दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम बी के फॉर्म पहले ही हम आपको रीड करवा चुके हैं। जैसे बी क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज करा देते। बी का V1 क्या होता है, इज, आर और एम। बी का V2 वाज या वर। बी का V3 क्या होता है, बीन। और बी का V4 बीइंग। इसको हमने आप लिखाया था कि इसको प्रेजेंट आवर कहते हैं। इसको हम पास्ट में यूज करते हैं, इसको परफेक्ट में और इसको कॉन्टिन्यूअस में। तो हम सेंटेंसों को इसी प्रकार से देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। हम इसे लिखा है इसमें, डज ही राइट लेटर। कौन सा टेंस है इसमें, टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी वर्ब है हमारी, इज, आर और एम। तो इसको हम जब हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगी हुई है तो इसके हिसाब से जिस हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे। तो ए लेटर के हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, ए लेटर के हिसाब से हमारी इज आएगी, तो इज को लिख लेंगे, इज ए लेटर। और वर्ब के हमें थर्ड फॉर्म लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटर्न। और इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें लिखा है द पेशेंट। द पेशेंट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को लेके आएंगे द पेशेंट। पेशेंट के हिसाब से वर्ब कौन सी लग जाएगी, वर। और यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो एग्जाम हमें यहाँ पे लग जाएगा हमारा बीइंग, यानी कॉन्टिन्यूस वर्ब लग जाएगी बीइंग। तो अब बी का फॉर्म लग जाएगा। तो एग्जामिन का हमारा थर्ड फॉर्म होता है एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। इसी प्रकार तीसरे सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस लिखा है हमारा डिड ही बाय ए बुक। कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट की वर्ब कौन सी लिखा है हमने आपको, वाज या वर। इन्हीं में से कोई एक तुम्हें एक चूज करनी यानी लगानी इसी सेंटेंस के हिसाब से। तो ए बुक हमारा कौन सा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा, ए बुक। एक बुक के हिसाब से क्या आएगा, वाज आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे यहाँ पे वाज ए बुक। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। और बाई सब्जेक्ट क्या बनाना में, ऑब्जेक्ट, बाई हिम। इसी प्रकार से हमने दो सेंटेंस कंप्लीट कर ली। तीसरे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या है, हैव यू चीटेड मी। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। आई के हिसाब से टेंस कौन सा है, परफेक्ट की हमने भी तुम्हें कौन सी लिखा है, बीन। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई के हिसाब से भी हैव आ जाएगा, हैव आई बीन चीटेड बाय यू। हमने 3 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। अब देखो इसमें अब इसी प्रकार से हम देखेंगे पांचवा सेंटेंस। ये अगला सेंटेंस, इसमें क्या है, स्वीट्स हमारा है, स्वीट्स हमारे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनेंगे। सब स्वीट्स हमारी बहुत सी सारी है, तो स्वीट्स के हिसाब से भी आर लग जाएगा हमारा इसमें भी, आर स्वीट्स। और कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस की हमने वर्ब आपकी लिखाई है बीइंग। क्या है, बीइंग। ये सारा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है पूरा। आर स्वीट्स बीइंग, एट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय चिल्ड्रन। नाउ को वैसे नोट कर देते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं इसी प्रकार से। ये सेंटेंस कौन सा है, वर दे वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब कौन सी, वाज या वर। इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इसको वर है, द क्लॉथ्स के हिसाब से भी वर आ जाएगा हमारा, वर द क्लॉथ्स। कॉन्टिन्यूस की वर्ब कौन सी होती है, बीइंग। वॉश्ड बाय देम।
ये इसी प्रकार सिंपल टेंसों के हमारे इंट्रोगेटिव के सिंपल टेंसों के हमारे यानी कंप्लीट हुए। अब देखेंगे इनके हम निगेटिव देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। इसी प्रकार से हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसों का वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, तो इसमें लिखा डज द क्रिमिनल नॉट लूट द बैंक ऑफ, हमारा टेंस कौन सा टेंस है ये हमारे, ये पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो डू डज के साथ हम V1 का यूज करते हैं, V1 का यूज है, तो इसको बनाएंगे। डज है तो डज द बैंक के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ हमें V1 है ना, प्रेजेंट की वर्ब कौन सी की हमारी है, ये हमारी प्रेजेंट ऑफ वर्ब है, ये पास्ट, ये परफेक्ट और ये कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं का यूज करके हम फिर से बनाएंगे। लिखेंगे बैंक के हिसाब से क्या आएगा, इज आ जाएगा आगे हमारा, इज द बैंक, नॉट को उसी जगह पर रहने देंगे, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं ना। इज द बैंक ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हमारा पैसिव सब्जेक्ट क्या हो गया, द बैंक, इज द बैंक नॉट लूटेड बाय द क्रिमिनल, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक। अब ये टेंस कौन सा हमारा, कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। हमने किसी भी कॉन्टिन्यूअस की हमने क्या बताई है, बीइंग वर्ब बताई, उसी हिसाब से करेंगे हम। इसमें क्या, ए बुक पर एक वचन है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा हमारा, ई जाएगा, क्या आएगा, इज ए बुक, और नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, और रीड बाय यू, क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, हम वर दे नॉट राइटिंग ए पोएम। इसको भी, ये कौन सा टेंस हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको भी इसी प्रकार से बना देंगे। ये पोएम जब आएगा तो सिंगुलर, सब सिंगुलर के हिसाब से क्या लगाएगी, वर्ब हमारी वाज लग जाएगी, तो वाज लगाएंगे यहाँ पे हमारा, वाज ए पोएम नॉट राइटिंग, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, और रिटन बाय दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, देम। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। हैड यू नॉट अरेस्टेड द थीफ, क्या हो जाएगा इसमें, द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द थीफ, द थीफ के अनुसार हमारे यहाँ वर्ब क्या, हैड तो हैड रहनी है, हैड द थीफ नॉट अरेस्टेड, और बाय यू। इसी प्रकार से हैज़ ही नॉट वॉश द क्लॉथ, इस सेंटेंस को बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस है हमारा, हैज़, तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट वर्ब कौन से हमारी, बीन है, तो उसका प्रयोग करेंगे इसमें। द क्लॉथ्स पर बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव द क्लॉथ्स नॉट वॉश्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट हमारा हिम, क्वेश्चन मार्क। आखिरी और लास्ट सेंटेंस देखेंगे, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, डिड ही नॉट राइट ए लेटर। इसको किस प्रकार से बनी, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट के हमने वर्ब लिखा है आपको, वाज या वर, इसी का प्रयोग करके हम इसको भी निपटा देते हैं। लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, इसको हम ए लेटर को आगे लेके आएंगे, ए लेटर के हिसाब से वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, ए लेटर के हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, वाज ए लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, नॉट लगा तो नॉट लगा देंगे, नॉट रिटन बाय। इस प्रकार से हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में।